नमस्कार। गुरु देवो गुरु महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगा विश्वकर्मा भगवान की विश्वकर्मा पूजा की कथा। तो ये रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग कथा को शेयर कीजिए। तो सुनिए विश्वकर्मा पूजा के बारे में, ये क्यों मनाई जाती हैं और किस तरह से, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान सृष्टि की रचयिता। तो पूरी जानकारी सुनिए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। विश्वकर्मा पूजा हम हर वर्ष मनाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को दी जाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा जयंती माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। लेकिन ये 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा ये क्या है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम है कि अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, यानी कि औजारों की पूजा करते हैं विश्वकर्मा वंशी। न कि विश्वकर्मा जी का जन्मदिन है, न कोई बड़ा है। लेकिन इसमें एक नई बात निकल के सामने आई, वो मैं आज कथा के रूप में आपको सुना रहा हूँ। नई बात ये है कि भारत में जब अंग्रेज आए थे, ये वर्तमान कथा ही है, पुरानी नहीं है। तब ये बात अंग्रेज म्यांमार बर्मा में पूरा शासन कर रहे थे और यहाँ पर भारत की तरफ उनका राज्य हुआ। तो यहाँ पर वे राज्य करने की ओर चले। तब उन्होंने जो गंगा नदी है उनको पार करना चाहा। तो पार करना के लिए वो ब्रिज बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया। उस समय भारत में प्रथम लोहा कलकत्ता में वो हावड़ा ब्रिज के लिए ही अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। उससे पहले भारतीय लोहे के बारे में बहुत कम समझते थे। हालांकि यहाँ का जो लोह पाषाण युग है उसमें तो समझते थे, लेकिन बंगाल में और इधर बहुत कम समझते थे लोह के बारे में। तो लोहे से ब्रिज बनेंगे, ये बात जब बिहार के और बंगाल के मजदूर जो कि नाविक थे, गंगा नदी में इधर उधर पार कराने के लिए करीब 6,000-10,000 नावें चलती थी और उनकी रोजी रोटी थी नावा चला करके इधर तट पार कराना और उसकी एवज में अपनी आजीविका चलाना। उन्होंने देखा कि जब ब्रिज बन जाएगा, उनकी समझ में आया कि जब ब्रिज बन जाएगा तो रिक्शे, तांगे, रेलें और ये बसें वगैरह सब, हालांकि बसें उस समय कम थी, लेकिन तांगे, रिक्शे, आदमी पैदल वगैरह नदी को पार कर सकते थे। इसलिए उनकी रोजी रोटी को खतरा था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तब अंग्रेज़ों ने उनको समझाया, लेकिन वो समझने वाले कहाँ थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने बोला कि आप ये कोई मकान बनाने वाले, निर्माण करने वाले, कंस्ट्रक्शन के देवता कोई आपके हैं। तब उन्होंने बोला कि विश्वकर्मा भगवान है। तो विश्वकर्मा भगवान के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों ने मंदिर बनाया और मंदिर बना के वहाँ पर भंडारा शुरू कर दिया कि आपकी रोजी रोटी बंद हो नहीं हो, आप हमेशा यहाँ पर भंडारा कीजिए, उनको खुश करने के लिए, ताकि विरोध नहीं हो। तो उनको क्या चाहिए था, पुराने समय में रोजी रोटी सिर्फ खाना मिल जाता था, बस कहीं भी काम करो, राजा से करो, अंग्रेज़ों से करो, तो उनको खाना मिल जाता था और रोज़ वो भंडारे में आ जाते थे और भंडारे में काम अपना खाना पीना करके बैठ जाते। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने उनको खुश कर दिया और फिर बोला कि हमको दूसरा रोज़गार देंगे और वो ब्रिज बनाया। तो ये ब्रिज का जो नींव मुहूर्त था वो 17 सितंबर 1913 था। तब से ये परंपरा बन गई कि विश्वकर्मा पूजा, भगवान विश्वकर्मा की पूजा 17 सितंबर को ही मनाई जाएगी और उनके जो शस्त्र हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, उनकी पूजा की जाए। हालांकि जयंती जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती हैं,
लेकिन ये जो पूजा है टूरिस्ट की पूजा के रूप में ये अंग्रेज़ों द्वारा मान्यता दिलाई गई। इसलिए कोई भ्रमित नहीं हो, ये विश्वकर्मा की जयंती नहीं है, ये एक पूजा का विधान है। हालांकि ये हावड़ा ब्रिज की नींव का पूजा का विधान है, लेकिन वर्तमान में जब हावड़ा ब्रिज तो एक है, लेकिन हम औजार से टूल्स से काम करते हैं तो उनकी पूजा भी ज़रूरी है, इसलिए पूजा के रूप में मनाना शुरू कर दिया। इसलिए ये विश्वकर्मा पूजा सिर्फ औजार की पूजा के लिए उपयोग करें, न कि विश्वकर्मा जयंती के रूप में। हाँ, उत्सव रैली वो आप अवश्य कीजिए, भगवान के लिए कोई मना करने वाला नहीं है, लेकिन एक औजार पूजा तक ही सीमित है। नहीं तो कुछ लोगों को भ्रम है कि दो जयंतियाँ हो रही हैं, दो क्यों हो रही हैं, तो इस प्रकार से भ्रांतियाँ समाज में उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए ये जो हावड़ा ब्रिज की जो नींव का मुहूर्त है वो 17 सितंबर 2013 का हुआ है, तब से ही विश्वकर्मा पूजा शुरू हुई है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन औजार की पूजा की जाती है, टूल्स की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार की ये कथाएँ औजार को सही करना, चमकाना, उसको रगड़ करके साफ करना और उसकी पूजा करना, उसको नारियल फोड़ना और शुद्ध गंगा जल, धूप बत्ती वगैरह से मतलब एकदम खुशनुमा वातावरण करना, ताकि हमारा काम धंधा आगे बढ़ता रहे, हम विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। तो इस प्रकार से ये विश्वकर्मा कथा जो सुनेगा उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाभ प्रदान करेगा। आप मेरी इस रिकॉर्डिंग को लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए, ताकि जन जन की जो भ्रांति है विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा पूजा क्या है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो और जय हो, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।